और उसकी माता तिथि रो रही है, करुण क्रंदन कर रही हैं, विलाप कर रही हैं। और मैंने एक दिन बताया था, आज चतुर्थ दिवस की कथा में पुनः चिंतन दे रहा हूं। इस दर्द को, इस दुख को, इस पीड़ा को, इस ग्लानि को शायद वही समझ सकता है, वही माँ समझ सकती है जिसके कलेजे के टुकड़े को उसकी आंखों से ओझल कर लिया जाए। महलों में जिस समय हिरण्यकशिपु पहुंचा, अपनी माता को, रुषा भानु को रोते हुए देखा, समझाने लगा, माँ पहली बात तो यह, मेरा भैया शोचनीय नहीं है। क्यों? वो युद्ध भूमि में अपने शत्रु के द्वारा मारा गया, और जो युद्ध भूमि में शत्रु के द्वारा मारा जाता उसे वीर गति मिलती है। और मां सुनो, मरता है शरीर, काटा जाता है शरीर, जलाया जाता है शरीर, आत्मा तो अजर और अमर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, श्रीमद् भगवद गीता। नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता है, अग्नि इसे जला नहीं सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता है, वायु इसे सुखा नहीं सकती है। ये तो सब कार्य शरीर के हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, अन्नवानि गृह्णाति नरोपराणि। वासांसि, जैसे हम अपने जीर्णानि वासांसि यथा विहाय, जैसे हम अपने पुराने वस्त्रों को त्याग देते, छोड़ देते, परित्याग कर देते, ठीक उसी प्रकार से ये जीवात्मा शरीर रूपी पुराने वस्त्र का परित्याग कर। जीवात्मा तो अजर अमर है। पूज्य बात गोलोकवासी साकेत बिहारी कल पावनावतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में स्वर्णाक्षरों में लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख,
मां फिर भी जिस छलिया विष्णु ने मेरे भैया का वध किया है, मैं उससे जाकर के बदला लूंगा। प्रतिशोध की ज्वाला मेरे हृदय में धधक रही है। आप धैर्य धारण करें, अपनी माता बहुओं को समझा करके हिरण्यकशिपु वहां से चला जाता है। उपस्थित सज्जनों ध्यान देना, ऐसा वर्णन है, ऐसी प्यारी कथा है। अपनी प्राण प्रिया कयाधु को बताया, मैं तप करने मंदराचल पर्वत जा रहा हूं। मंदराचल पर्वत पर जिस समय तप करने के लिए पहुंचा, जिस वृक्ष के नीचे हिरण्यकशिपु आराधना करने के लिए बैठता है, उसी वृक्ष के ऊपर देवगुरु बृहस्पति ने एक तोते का स्वरूप बनाया और तोते का स्वरूप बना करके आज यह तोता वृक्ष की डाली से, उस पेड़ की ब्रांच से आवाज लगाने लगा, सीताराम 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 जय संकीर्तन किया। हिरण्यकशिपु खड़ा हो गया, ये तो अपशकुन हो गया, इसने मेरे शत्रु का नाम ले दिया। और शत्रु का नाम मतलब अपशकुन, ग्रामीण भाषा में कहे अठेन कर गई। खड़ा हो गया, आज शुभ समय नहीं है, घर लौट गया। माताओं ध्यान देना, कयाधु ने पूछा, स्वामी आप तप करने गए थे, वापस क्यों आ गए? हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रिय, जैसे ही मैं तप करने के लिए वृक्ष के नीचे बैठा, एक तोता आया, अब वो तोता सीताराम सीताराम कहने लगा। ओह, ये सीताराम कयाधु को बहुत प्यारा लगा। क्यों? कयाधु नाग कन्या है, ये नागलोक से लाई गई है, इसे भगवान के चरणों से बहुत प्रेम है। माताओं ध्यान देना, हिरण्यकशिपु भोजन करने के लिए बैठा। जब हिरण्यकशिपु भोजन करने के लिए बैठा, कयाधु ने ला करके भोजन का थाल सामने रखा, स्वामी की तरफ हाथ जोड़े, स्वामी जरा हमें ये बता दो वो तोता क्या कह रहा था। माताओं ध्यान देना, सामने भोजन की थाल रखी, हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रिय, तो वह तोता राम राम कह रहा था। सामने रखा भोजन, संतों का मत, संतों का चिंतन, जो सामने भोजन रखा था वो प्रसाद बन गया। अब ऐसे प्रसाद का जो पान करेगा, ऐसे प्रसाद को जो पाएगा, विद्वानों ने लिखा, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा पियो पानी वैसी बने पानी। अन्न शुद्धि तो सत्व शुद्धि।
जब अन्न शुद्ध होगा, जब भोजन शुद्ध होगा, तो आपके शरीर में जो ब्लड बनेगा वो शुद्ध होगा, सात्विकी होगा, आपका भगवान के चरणों से प्रेम बढ़ेगा। पहला कारण, भोजन किया, शाम को हिरण्यकश्यप जब बिस्तर पर पहुंचा, भारत की सती माता कयाधु अपने स्वामी के जाकर के चरण दबाने लगी। अब कितनी माताएं हैं स्वामी के चरण दबाते, यहाँ तो कहो दबा ही ले, बोलो कन्हैया लाल की। लेकिन क्षमा करना, जब छिबरामऊ नगर में ऐसी माताएं नहीं है। यहाँ तो पति को परमेश्वर समझ के पूजा करती, बोलो कन्हैया लाल की। हाँ, कयाधु अपने स्वामी के चरण दबाने लगी। हिरण्यकश्यप ने अपनी प्राण क्रिया के द्वारा सेवा करते हुए ये स्थिति देखी, उठकर बैठ गया। प्रिय, तुम कुछ कहना चाहती हो, कहो कहो, तुम्हारे मन में क्या है? कयाधु ने कहा, स्वामी मेरी भूलने की आदत है, मैं भूल गई हूँ, जरा ये बता दो वो तोता क्या कह रहा था। माताओं ध्यान देना, 5, 7, 11 बार नहीं, कयाधु ने अपने स्वामी से 108 बार भगवान के नाम का उच्चारण करवाया। परिणाम ये निकला, उसके घर में भगवान के भक्त का जन्म हो। माता चाहे, पत्नी चाहे तो स्वयं संसार सागर से पार हो जाए, अब अपने प्राण प्रियतम को भी उस पार ले जाए। तभी तो श्री दुर्गा सप्तशती में एक प्यारा श्लोक है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलो भवा। अगले दिन हिरण्यकश्यप पुनः तप करने के लिए गया। श्री व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत वर्णन करते, सते पे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहोर्नभोर्दृष्टि सतेपे मंदर द्रोण्याम, वो तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गया। और तपः परम दारुणम, दारुणम कठिन, परम दारुणम वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन तप करता है। कितना कठिन तप है? तो बोले ऊर्ध्वबाहो, अपनी भुजाओं को इसने ऊपर कर लिया। नभो दृष्टि, अपनी दृष्टि को, अपनी नजर को नभ माने आकाश की तरफ कर लिया। पादांगुष्ठाश्रिता अवनी, पृथ्वी के पर्यायवाची जिन्होंने कक्षा 10 तक बढ़िया पढ़े, पृथ्वी के पर्यायवाची में अवन, पैर के अंगूठों के ऊपर खड़ा हुआ। उपस्थित सज्जनों,